हेलो। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी यूज़र से इनपुट लेके और फिर उसको प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पर। तो जैसा कि हम लोग पहले भी देखे हैं कि प्रिंट करने वाला सिंपल प्रोग्राम, लेकिन इसमें हम लोग को एक्स्ट्रा एक काम करना है कि इनपुट भी लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली जैसे हैशटैग इंक्लूड लिख के stdio.h इंक्लूड कर लेते थे, क्योंकि इसी में सारा फंक्शन डिफाइंड होता है जो भी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग को इनपुट भी लेना है, आउटपुट भी लेना है, तो इसलिए इसको इंपोर्ट करना ज़रूरी है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इंट और मेन मेन जो होता है वो मेन फंक्शन होता है, जो कि प्रोग्राम का मतलब जितना भी कोड रहता है सब इसी में हम लोग लिखते हैं। जो भी प्रोग्राम का फंक्शन होता है सारा इसी में डिफाइंड होता है। और इसका डाटा टाइप हम लोग मेन का इंट लिए हैं, इसीलिए अंतिम में रिटर्न भी एक इंटीजर वैल्यू करना होगा, जो कि हम लोग ज़ीरो किए हैं, क्योंकि इसको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना है, सिंपली बस इसमें जो भी काम है लिखा हुआ वो करना है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि यूज़र से इनपुट लेना है, उसको स्टोर करना है और प्रिंट करना है। तो ये होगा कि सबसे पहले हम लोग इंट लिए, फिर हम लोग नंबर लिखे। तो इसका मतलब है कि एक नंबर नाम का वेरिएबल क्रिएट करो, जो कि इंटीजर डाटा टाइप को स्टोर करे। और फिर यूज़र को पता चलेगा कैसे कि उसको कोई नंबर एंटर करना है। अगर कुछ भी नहीं स्क्रीन पे दिखाई देगा तो उसको क्या लगेगा कि प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए कि यूज़र को पता चले कि कुछ एंटर करना है उसको, तो हम लोग एक मैसेज शो करेंगे जो कि होगा इंटर एन इंटीजर, जिससे कि यूज़र को पता चलेगा कि अब उसको एक इंटीजर इनपुट करना है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि स्कैन फंक्शन की मदद से हम लोग जो भी इनपुट होगा उसको स्कैन करते हैं और स्टोर करते हैं। तो स्कैन फंक्शन के अंदर में हम लोग जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा है और उसके अंदर में %d लिखा हुआ है और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा है। फिर कॉमा देने के बाद में एंड, या फिर जिसको हम लोग %, कहते हैं, और फिर नंबर लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है, स्कैन फंक्शन के अंदर में दिया गया है कुछ कुछ चीज़, जो कि पहला चीज़ जो है %d ये बताता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर भी इसको कहते हैं। तो ये एक तरह से बता रहा है कि %d टाइप का स्टोर होने वाला है नंबर। %d जो होता है वो इंटीजर वैल्यू के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। तो ये एक तरह से बता रहा है कि स्कैन जो हम लोग करेंगे वो इंटीजर टाइप का होने वाला है। फिर कॉमा देने के बाद जो एंड नंबर लिखा हुआ है ये बता रहा है कि उसको जाके स्टोर कर दो नंबर नाम के वेरिएबल में। तो इस तरह से स्कैन एक फंक्शन था। फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रिंट एफ में हम लोग डाल रहे हैं यू इंटर्ड, मतलब कि यू इंटर्ड मैसेज होगा। फिर उसके बाद फिर कुछ मैसेज होगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है %d। तो %d असल में कह रहा है कि यू इंटर्ड के बाद में हमको एक इंटीजर टाइप का डाटा शो करना है, और वो डाटा कहाँ स्टोर्ड है ये बता रहा है इसके कॉमा के बाद वाला नंबर। तो इस तरह से कुछ हो रहा है यहाँ पे, और मतलब नंबर में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है इंटीजर टाइप का उसको ले आके यहाँ पे प्रिंट कर देना है। तो इस तरह से कुछ कर रहे हैं। तो चलो अब हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे रन कर दिए, रन विदाउट डिबगिंग, और यहाँ पे हम लोग का रन हो गया है। अभी हमसे पूछ रहा है कि इंटीजर एक इनपुट करें हम, तो यहाँ पे हम 5 इनपुट कर देते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर दिया यू एंटर्ड 5। इसी तरह हम लोग अलग अलग वैल्यू हम लोग इनपुट ले सकते हैं। जैसे इंटीजर नंबर स्टोर करने के लिए किए थे, मान लो कि फ्लोट अगर लेना हो तो हम लोग FLOAT करेंगे। उसी तरह यहाँ पे यूज़र को भी बताएंगे कि फ्लोट इंटर करे वो। उसके बाद फिर स्कैन फंक्शन को भी बताएंगे कि फ्लोट टाइप का जो है नंबर स्कैन करना है हम लोग को। और फिर प्रिंट वाले को भी बताएंगे फंक्शन को कि फ्लोट टाइप का वैल्यू हम लोग शो करने वाले हैं। तो इस तरह से कुछ चेंजेस करेंगे और फिर हम लोग इसको रन कर देते हैं। तो इस बार फ्लोट हम लोग का स्कैन होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं इंटर एंड फ्लोट कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फ्लोट का मतलब होता है असल में कि डेसिमल वैल्यू हम लोग इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 23.7 हम लोग डालते हैं और इंटर कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि 23.7000001 है। ये मतलब 23.7 एग्जैक्टली नहीं है, उसके आस पास होता है, यानी कि ये बहुत ही एक्यूरेट नहीं होता है। तो इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि 00001 ऐसा नहीं प्रिंट हो, मतलब बहुत सारा जीरो नहीं हो, जितना इंटर करें या कोई फिक्स वैल्यू तक ही करें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे %f के बीच में यहाँ पे जो शो हो रहा है उसमें .2 या .3 डाल देंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट प्रिंट करो, या अगर डॉट के बाद 3 डाल देते तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट प्रिंट करता।
तो इस तरह से हम लोग %.2f डालें तो यहाँ पे अब हम लोग को सिर्फ 2 ही प्रिंट करेगा, 2 ही डिजिट तक प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हम लोग फिर से इसको रन कर देते हैं और यहाँ पे हमने से फिर से पूछा कि फ्लोट इंटर करो, तो हम फिर से 23.7 ही डालेंगे और इंटर करेंगे। तो इस बार हम लोग को 23.70 शो कर रहा है। तो इस तरह से कुछ हम लोग इनपुट ले सकते हैं। इसी तरह कैर के लिए होता है %C और इसी तरह से डबल के लिए होता है LF, यानी कि लॉन्ग फ्लोट जिसको कह सकते हैं, लॉन्ग डबल। डबल जो होता है वो असल में LF लिखते हैं, स्मॉल एल स्मॉल एफ, तो वो डबल वैल्यू स्टोर करेगा। तो इस तरह से कुछ इनपुट ले सकते हैं, जैसे कि हम मान लो कि अब हम कैर एक इनपुट लेना चाहते हैं, 2 कैर हम लोग इनपुट ले लेते हैं असल में यहाँ पे, कैरेक्टर और नंबर 1। उसके फिर इसी तरह हम लोग दूसरा नंबर 2 भी कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, दोनों जो है कैरेक्टर टाइप का है और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कैर इनपुट करो भाई। तो यूजर जो है वो कैर इनपुट करेगा। स्कैनफ फंक्शन को भी बोलेंगे कि कैर टाइप का हम लोग को स्टोर करना है और इसको बताएंगे कि नंबर 1 में जाके स्टोर करना है। और उसके फिर यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसी को सेम टू सेम पेस्ट भी कर देते हैं। पेस्ट कर देने से क्या होगा कि यही चीज़ हम लोग करेंगे, इंटर एंड कैर और फिर नंबर 2 में इस बार स्टोर करेंगे। तो यानी कि हम इसको बोल रहे हैं कि एक बार प्रिंट करके कैर और उसके बाद फिर स्कैन करने बोल रहे हैं, नंबर 1 में स्टोर कर दो और फिर बोल रहे हैं कि फिर से इंटर है कैर, तो फिर ये स्कैन कर रहा है और कैरेक्टर टाइप को और नंबर 2 में स्टोर कर दे रहा है। अब यहाँ से हम लोग को ये हटाना होगा और यहाँ पे C लिखना होगा और उसके बाद फिर हम लिखेंगे एंड %C। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक ही बार में प्रिंट करेंगे 2 ठो कैरेक्टर टाइप। यहाँ पे हम लोग करेंगे नंबर 1 और यहाँ पे कॉमा करके डालेंगे नंबर 2। अब हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग प्रिंट करना चाहें तो अब हम लोग कर सकते हैं दोनों, लेकिन अभी हम लोग एक बार करके देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक एरर आएगा। वो एरर क्यों आ रहा है मैं थोड़ा देर में बताऊँगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इंटर एंड कैर आया और हम यहाँ पे मान लो कि W डाल दिए और फिर इंटर किए, तो ये दूसरा कैर लिए बिना ही यू इंटर W एंड स्पेस दे दे रहा है। ये एरर असल में इसलिए आता है क्योंकि जैसे ही ये इंटर हो रहा है तो ये वाले कैर को यानी कैरेक्टर को लग रहा है कि इंटर एक कैरेक्टर है, तो इसलिए ये एरर आ जा रहा है। तो इस एरर को हम लोग हटाने के लिए ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट कर दें इसमें, और यहाँ न्यू लाइन कैरेक्टर अगर इंसर्ट कर देंगे तो ये अब उसको लगेगा कि न्यू लाइन है और उसके अलावा एक कैरेक्टर इनपुट आने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग स्कैन एफ के अंदर में हम लोग न्यू लाइन भी इंटर कर दिए और अब हम लोग इसको रन विदाउट डिबगिंग करेंगे। अब ये रन करेगा तो ये परफेक्टली रन करेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से W डालते हैं और यहाँ पे हम लोग E डालते हैं और देख सकते हैं कि हम लोग दोनों प्रिंट करके शो कर दिए, W और E दोनों। तो इस तरह से कुछ हो गया यहाँ पे हम लोग। और यहाँ पे हम बता दें कि ये जो %C था, पहला वाला परसेंट, ये जो था ये नंबर 1 को ले रहा है और दूसरा वाला %C जो है नंबर 2 को ले रहा है। इसी तरह अगर 2 ठो इंटीजर चाहें तो यहाँ पे हम इंट लेंगे और यहाँ पे बताएंगे इसको, यहाँ दोनों जगह पे कैर के जगह पे हमको इंट करना होगा, तो यूज़र को पता चलेगा कि इंटीजर वैल्यू डालना है। और उसके फिर यहाँ पे C के जगह पे हमको क्या करना होगा, D डालना होगा। और फिर यहाँ से न्यू लाइन हटा भी देते हैं तो इसमें D को फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू ये स्कैन करेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे सब कुछ चेंज कर लिए नंबर 1 नंबर 2 में, और यहाँ पे अब हम जाके रन कर देते हैं। और यहाँ पे रन हो गया है और ये मांगेगा इंटर एन इंटीजर, तो यहाँ पे हम 2 डालें, इंटर किए, 3 डाले, इंटर किए, तो ये जो है 2 और 3 दोनों प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से 2 वेरिएबल भी हम लोग कर सकते हैं। फिर अगर चाहें कि हम लोग यहाँ पे 2 अलग अलग वेरिएबल करें, यहाँ पे हम लोग फ्लोट ले लेते हैं और यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू स्टोर किए और हम लोग इसको इसमें किए और यहाँ पे हम लोग फ्लोट स्कैन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग फ्लोट डाल देते हैं।
तो इस तरह से फ्लोट कर दिए और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 जो है वो फ्लोट डाटा टाइप है, तो इसलिए यहाँ पे %f करेंगे और अब से हम लोग फिर से इसको रन करेंगे और अब देखेंगे हम लोग को पहला जो है वो इंटीजर डालना है और दूसरा जो है फ्लोट डालना है। तो पहला इंटीजर डालने कह रहा है तो यहाँ पे हम लोग 2 डाल देते हैं। दूसरा जो फ्लोट कह रहा है 34.7, यहाँ पे इस तरह से प्रिंट हो जा रहा है, यू एंटर्ड इतना एंड इतना। और वो .2 वाला यहाँ भी हम लोग लगा सकते थे, अभी लगाया नहीं है। फिर हम लोग चाहते हैं कि अगर कैरेक्टर यहाँ पे हम डाल दें, इंटीजर नहीं कैर डालें, और उसी तरह यहाँ पे हमको बताना होगा कि कैर डालो या कैर डालेंगे यहाँ पे। फिर इसको बताएंगे कि कैर इनपुट होने वाला है और इसको नंबर 1 में जाके स्टोर कर दो, और फिर इसको फ्लोट बोल रहे हैं और फिर इसी तरह यहाँ पे फ्लोट बोल रहे हैं और यहाँ पे हम लोग %c करेंगे कि कैर प्रिंट करना है। तो इस तरह से कुछ कुछ चेंजेस करेंगे और उस अकॉर्डिंग हम लोग फिर से प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे इस बार कैर मांगेगा हमसे इनपुट, कैर में हम लोग डालेंगे r और फ्लोट में डालेंगे 56 और इस तरह से यहाँ पे हो गया है सक्सेसफुली। अब हम बता दें कि वो जो कैर वाला इनपुट था, जैसे कि हम लोग पिछला बार एरर आ जा रहा था, वही एरर इसमें फिर से आ जाएगा अगर हम लोग कैर को बाद में हम लोग अगर स्कैन करते हैं तो। जैसे कि यहाँ पे हम इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ एरर आ जाएगा। पहले हम लोग को पूछेगा कि फ्लोट इंटर करिए, तो यहाँ पे हम लोग 12 इंटर किए और बस इतना ही पे प्रिंट कर दे रहे हैं। तो ये एरर आई होप कि उसी रीजन से है, तो यहाँ पे हम फिर से एक बार न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट करके ट्राई करते हैं कि हो जाए और यहाँ पे रन करके कोशिश करते हैं। यहाँ पे फिर से हमसे फ्लोट पूछा है, तो यहाँ 23 डाल देते हैं, फ्लोट है। और यहाँ पे कैरेक्टर पूछा है, तो यहाँ इसमें हम इंटीजर भी डाल सकते हैं क्योंकि इंटीजर भी एक तरह का कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग का सक्सेसफुली प्रिंट हो जा रहा है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो यहाँ असल में कैरेक्टर में दिक्कत हो जाता है अगर आप पहले कोई नंबर इनपुट ले लेते हैं और उसके दूसरा जो नंबर है वो कैरेक्टर इनपुट लेना चाहते हैं, तो उसमें एरर हो जाएगा आपका अगर आप न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं इनपुट करते हैं। तो ये बात ध्यान देने वाला था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप अपना प्रोग्राम बनाएं, कोई भी चीज़ स्कैन करें, मतलब किसी का भी कोई भी इनपुट लें और उसको फिर प्रिंट करके देखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ बताऊं, मतलब असाइनमेंट दूं, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप किसी के भी नाम का पहला लेटर को पूछें। यहाँ पे पूछें कि इंटर योर फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, इंटर फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, और उसके बाद फिर उसको प्रिंट करें कि हेलो और योर नेम स्टार्ट्स विथ दिस लेटर और दैट लेटर, ऐसे टाइप का कुछ आप प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।